नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। कुछ ऐसे ही डायलॉगबाजी करते नजर आए थे ना संजय राउत। बाला साहब तक की कसम खा ली, ईडी हिरासत में है, पर फिर भी संजय राउत का अकड़ बरकरार है। ईडी के सामने गलती मानने को तैयार नहीं है राउत साहब। ईडी बड़े बड़े खुलासे कर रही है। संजय राउत के बाद अब उनकी पत्नी की बारी है, क्योंकि पूछताछ में संजय राउत ने सारा ठीकरा अपनी पत्नी पर थोप दिया। ईडी ने संजय राउत की पत्नी को समन जारी कर पूछताछ के लिए आज बुलाया है, क्योंकि पैसों के लेन देन के लिए वर्षा के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था। ईडी मामले में गिरफ्तार उनके पति संजय राउत और उन्हें आमने सामने बिठाकर छानबीन करना चाहती है। तो क्या संजय राउत के बाद अब उनकी पत्नी का भी जेल जाना तय है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजय राउत से तो ईडी पूछताछ कर ही रही है। संजय राउत ईडी की हिरासत में है, पर ईडी ने वर्षा राउत को भी समन करके बुलाया है। तो क्या अगला नंबर अब वर्षा राउत का है? देखिए, ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी उसमें संजय राउत के साथ वर्षा राउत भी शामिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वर्षा राउत का नाम संजय राउत ने खुद लिया है। अगर वो वर्षा राउत को बचाना चाहते, ये चाहते कि संजय राउत की खुद तो जेल में है ही, कम से कम वर्षा को बाहर रखा जाए, तो वो ये न कहते कि प्रवीण राउत के साथ उनका जो भी रिश्ता है वो वर्षा राउत के कारण है। क्योंकि वर्षा राउत के अकाउंट में पैसे गए हैं, तो इसमें ये कबूल कर सकते थे संजय राउत कि ये मेरे कहने पर मेरे अकाउंट के बदले वर्षा राउत के अकाउंट में बिल्कुल पैसे कह भेजे देते कि गए। मेरे कहने पे पैसे गए, बात वहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब है कि राजनीति में जो कहा जाता है कि राजनीति में परिवार के ऊपर भी भरोसा नहीं होता है, विश्वासघातों से भरा हुआ है राजनीति का इतिहास। और राजनीति में अभी अलग अलग स्टेट की बात भी करें तो हर जगह में ये उदाहरण देखने को मिल जाएगा कि बाप और बेटे के बीच जो संबंध थे वो भी बिखर गए, हस्बैंड वाइफ के बीच के संबंध बिखर गए। और कुछ ऐसी स्थिति अब गिरफ्तारी के डर से और सजा के डर से संजय राउत के परिवार में देखने को मिल रहा है। संजय राउत ने जानबूझकर ये ठीकरा फोड़ा है वर्षा राउत के ऊपर कि वो बार बार ये ईडी के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि प्रवीण राउत के साथ जो मिली भगत की बात है उसकी जिम्मेदारी वर्षा राउत के पास है। वो मेरे से इसके बारे में पूछताछ न करें। उनसे जो पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं उसकी जिम्मेदारी भी वर्षा राउत के पास है, क्योंकि जिसके साथ जिसका संबंध तय होगा वही जिम्मेदार होगा परिवार के दूसरे लोगों के लिए। अब चारा घोटाला में लालू यादव जेल में है। अब लालू यादव जेल में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चारा घोटाला में राबड़ी देवी या तेजस्वी और तेज प्रताप के नाम से जो ज़मीन खरीदी गई, जो मकान बनाए गए, वो सारे ज़मीन मकान उनके नाम से नहीं है। लेकिन लालू यादव को उसमें दोषी ठहराया गया, जेल में वो है। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ न कुछ सबूत दिए जिसमें ये कहा गया कि भाई ये लोग जो हमारे परिवार के लोग थे ये मेरी कमाई से ये खरीद रहे थे, मैंने उनके लिए खरीद के दी है, तो इसलिए वो लोग अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में और संजय राउत के मामले में अगर देखें तो संजय राउत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि मेरा कोई इससे लेना देना है। प्रवीण राउत से संबंध जो बना है वो वर्षा राउत के कारण बना है। और पहले वर्षा राउत ने कंपनी शुरू की उनकी पत्नी के साथ मिलकर, वर्षा राउत के अकाउंट में पैसे गए और उसके बाद मेरे अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो भी मुझे पता नहीं है, वो भी वर्षा राउत जानती होगी कि मेरे अकाउंट में पैसे आए। अलीबाग में जो 10-10 प्लॉट खरीदे गए हैं जिसके लिए फंडिंग किया था प्रवीण राउत, वो भी पैसे वर्षा राउत के कारण ही आए हैं। तो अब ऐसे में वर्षा राउत को सामने में पूछताछ के लिए बुलाना जरूरी जी। है। राजीव जी, जिस तरह से संजय राउत ने कहा कि मेरी पत्नी के अकाउंट में पैसे आए, वैसे तो वर्षा राउत भी ईडी के सामने कह सकते हैं कि मेरे पति ने पैसे मंगवाए, तो ये आपसी तालमेल भी तो बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा तो लग रहा है कि अब
हस्बैंड वाइफ के बीच ही तनातनी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत ने ठीकरा फोड़ा, उसके बाद अभी जो समन जारी हुआ है वर्षा राउत के खिलाफ, तो वर्षा राउत भी समय ले रही हैं। अब ये समय जो ले रही हैं, अभी उनके पास जो समय है वो वकीलों से मेल जोल का है। वो वकीलों से मिलके बात कर रही है कि आप बताओ कि हम इसमें से कैसे बाहर निकले, क्योंकि संजय राउत ने सब कुछ तो मेरे ऊपर फोड़ दिया, तो अब हमें बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि आप क्या बताओगे। ऐसे ईडी के पास तो जानकारी है ही, लेकिन जानकारी होना, सबूत देना और एक्सेप्ट करवाना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो वो एक्सेप्टेंस के आधार पर आगे जांच भी होती है। तो संजय राउत से जो पूछताछ की जा रही है उसमें अलग अलग दूसरे घोटाले की भी बात हो रही है, और वर्षा राउत के साथ जो पूछताछ की जाएगी वो परवीन राउत के पैसे जो ट्रांसफ़र इन लोगों के अकाउंट में हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर बातचीत की जाएगी। अब दिखाना ईडी को ये है कि संजय राउत और परवीन राउत के बीच जो संबंध थे ये एक पॉलिटिकल साठगांठ है, राजनीतिक साठगांठ है, जिसने सरकार के खजाने से इतने पैसे उड़ाए हैं, जो एक बड़ा नेटवर्क चलाता है ब्लैक मनी का। और वो ब्लैक मनी का नेटवर्क तभी साबित होगा जबकि दोनों के बीच डायरेक्ट संबंध दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये मानने के लिए तैयार संजय राउत नहीं है कि मेरा कोई परवीन राउत के साथ डायरेक्ट संबंध था, और वो संबंध वर्षा राउत से था। अब वर्षा राउत को जो समन भेजा गया है तो उनसे ही पूछा जाएगा, भाई ये किस आधार पर आपको इतना पैसा दिया गया था। लेकिन जिस तरह से संजय राउत अकड़ दिखा रहे हैं, उनको एसी कमरा चाहिए, जब पूछताछ होती है तो भी वो अकड़ दिखाते हैं, जब कोर्ट में पेशी होती है तो भगवा दुपट्टा लहराते हैं, जो एटीट्यूड संजय राउत का नजर आ रहा है, क्या आपको लगता है जिस तरह से वो गलती नहीं मान रहे हैं अपनी पत्नी के सामने वो अपनी गलती को मानेंगे? देखिए, पत्नी के सामने तो गलती मानने की बात नहीं होगी, पत्नी के सामने होगी कि कौन है जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता है। अब संजय राउत तो रिफ्यूज कर गए कि हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तुमको जेल में जाना है, जेल में सड़ो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होगी इसकी, हम उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन दूसरे स्तर पर अब वर्षा राउत कौन सा स्टेप उठाएगी? अब उनको सोचना है कि वो संजय राउत पर ठीकरा फोड़ेंगे कि नहीं, वो बताएंगे कि नहीं ईडी को कि पहली मुलाकात परवीन राउत से जो हुई थी उसमें संजय राउत की भूमिका थी या वर्षा राउत की भूमिका थी। ये परवीन राउत इनके घर पे आते थे तो उस समय कौन सी डील होती थी। जो बहुत सारे दस्तावेज मिले हैं इनके घरों से, जो ईडी ने 9 घंटे की रेड में जो दस्तावेज लिए हैं उनके घर से जब्त किए हैं, उसके बारे में पहले सुनील राउत ने बताया था, जो संजय राउत के भाई हैं। उन्होंने छुपे तौर पर ही लेकिन जरूर बता दिया कि ईडी भर भर के ले गई है, टोकरियों में भर के दस्तावेज ले गई है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये दस्तावेज बहुत सारे जो हैं उसके हम पहले ही सबमिट कर चुके थे ईडी के पास। तो ईडी के पास अगर पहले से वो दस्तावेज मौजूद रहेंगे तो आपके घर से रिकवर क्यों करेगी? क्योंकि ईडी को आपने जो दस्तावेज दिए थे उसमें अलीबाग के 10 प्लॉट का जिक्र नहीं था, उसमें वो बैंक स्टेटमेंट नहीं था जिसमें दिखाया जा सके कि आपके अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए आते थे। वो जिक्र नहीं था कि 3 करोड़ रुपए आपको दिए गए थे परवीन राउत से। तो उसके जो अलग अलग सबूत मिले हैं उसके घर से, वो तो पहले ही ईडी के पास है। उसके बाद जो नए सबूत हैं वो है एक्सेप्ट करने वाली बात, उसके लिंक जोड़ने वाली बात कि किस तरीके से परवीन राउत और संजय राउत ने मिलकर एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है ठेका लेने के लिए। उसके बाद ठेके के बाद जो प्रॉपर्टी के लिए जो बायर से पैसे लिए 1038 करोड़ रुपया, ये 1038 करोड़ में संजय राउत का कितना कमीशन था? ऐसा नहीं है कि परवीन राउत ये नहीं समझ रहा था कि अगर हम पैसे ले रहे हैं तो उसको फ्लैट देना पड़ेगा, और फ्लैट देना पड़ेगा तो चूंकि ज़मीन ही हमारी नहीं है, इसी में फ्रॉड हुआ है, तो हम फ्लैट देंगे कहाँ से? ये सारी चीज़ें तो पहले से क्लियर थी, लेकिन इनको ये पता था कि हमारे ऊपर संजय राउत का हाथ है, और संजय राउत की पहुँच कहाँ कहाँ है? सरकार के ऊपरी स्तर पर है। जो उस समय कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना थी। तो विपक्ष के शिवसेना के एक बड़े नेता
एनसीपी साथ में, कांग्रेस साथ में, तो फिर एक भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इसको उठा सकते थे, ऐसी संभावनाएं थी। लेकिन लग रहा था कि इतने बड़े पॉलिटिकल जो साठ-गांठ हैं, उसके बाद उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन समय का पहिया घूमता रहता है और कब किसके पक्ष में आ जाए और कब किसके खिलाफ आ जाए, ये कोई नहीं बता सकता। संजय राउत उसी में फंसे हैं। जी बिल्कुल, तभी शरद पवार की चुप्पी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। खैर, अगर पूछताछ होती है, अगर कुछ साक्ष्य वर्षा राउत के खिलाफ भी पाए जाते हैं, इस पूरे घोटाले में मियां बीबी की मिली भगत भी अगर सामने आ जाती है, तो क्या वर्षा राउत का जेल जाना तय होगा? बिल्कुल, वर्षा राउत को भी हिरासत में लिया जा सकता है। जैसे कि संजय राउत के साथ पूछताछ हुई, रेड हुआ और उसके बाद ईडी को लगा कि ये पूछताछ लंबी चलने वाली है, इससे अभी और कुछ उगलवाना बाकी है। उनमें ये दिखाई पड़ रहा है कि अभी जो संजय राउत है, हर सवालों का नकारात्मक तरीके से जवाब दे रहा है। वो किसी न किसी को उसमें शामिल कर रहा है, खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि सबूत इसके खिलाफ है। तो इसमें जब तक ईडी को ये नहीं लगेगा कि इनसे हम सारी चीज़ें उगलवा चुके हैं और बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब तक तो अपने हिरासत में रखेंगे। उसी तरह से वर्षा राउत से भी पूछताछ होगी और संभावना इस बात की है कि ईडी ये कहे कि अभी दोनों को आमने सामने करवा के पूछताछ करना है, दोनों के क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। जो सवाल इनसे संजय राउत से किया गया है, वो सवाल वर्षा राउत से किया जाएगा और दोनों के जवाब मिलाए जाएंगे कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो इसके लिए अगर समय की ज़रूरत है तो ईडी ये कोशिश करेगी कि उनको भी हिरासत में लिया जाए और हिरासत में लेने के बाद ईडी पूछताछ करेगी और फिर बाद में ये तय होगा कि दोनों में से किसको कितने दिनों तक रखा जा सकता है। क्योंकि कारोबार तो ये ब्लैक मनी का है, हवाला का कारोबार है, कैश में ट्रांजैक्शन हुए हैं, बहुत सारे हेरा फेरी के धंधे ये लोग के पास है और हो सकता है कि कुछ दिन के बाद कुछ और घोटाले सामने आए जिसमें प्रवीण राउत, संजय राउत की जोड़ी सामने में रहेगी और वो शामिल रहेंगे। इन दोनों की जोड़ी को अभी इतना आसानी से बाहर निकलने वाले नहीं हैं। ये कई घोटाले महाराष्ट्र में आ रहे हैं और महाराष्ट्र तो अगर एक साल में देखें तो पूरे महाराष्ट्र के बजट के बराबर का घोटाला सामने दिखाई पड़ जाएगा। चाहे कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हो या फिर पीएमसी घोटाला हो या फिर जो बात हो रही है पर्ल ग्रुप के घोटाले की, या फिर ये जो अभी एक बड़ा घोटाला आना बाकी है शरद पवार और अजीत पवार के सिंचाई घोटाला कुछ समय पहले जो हुआ था, उसमें अजीत पवार का नाम है। तो ये पूरा घोटाला, जितने घोटाले हुए हैं, शरद पवार, अजीत पवार और ये जो अभी संजय राउत उसमें शामिल नज़र आ रहे हैं, ये सारे घोटालों का पैसा अगर देखा जाएगा तो लगेगा कि महाराष्ट्र सरकार के बजट के बराबर ये है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के धन्यवाद। लिए। तो ईडी ने पत्राचौल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वर्षा राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। आज वर्षा राउत से पूछताछ होगी। वर्षा से इससे पहले इस साल जनवरी महीने में भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी का दावा है कि राउत और उनके परिवार को बैंक खाते के जरिए घोटाले के पैसे मिले हैं। अब देखना होगा ईडी पूछताछ में अपनी सफाई में वर्षा राउत क्या बड़े बड़े बयान देती है, क्योंकि संजय राउत ने तो साफ कह दिया है कि उनकी पत्नी के अकाउंट में पैसे आए हैं। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों का सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए हमारा शो। नमस्कार।